तुम्हारे घर में चारों तरफ से, कह लो सारी दिशाओं से, मेरा कवच बना हुआ है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अनुमति के बिना ना कोई इंसान, ना कोई प्राणी, ना कोई जीव जंतु कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा। और ये बात मैं तुम्हें यहाँ कह रहा हूँ, तुम इसे सुन रहे हो, तो इसके बाद भय मत पालना मन में। और ना ही इसके बाद मुझसे कहना कि बाबा मेरे सपने में आओ और आकर मुझे निश्चिंत करके जाओ, क्योंकि मैं तुमसे अभी यहाँ इसी वक्त कह रहा हूँ और तुम अभी से ही निश्चिंत हो जाओ। तुमने कुछ वर्ष पहले छोटे से हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति किसी न किसी रूप में तुम लेकर आए थे ना। तुम उसे लाकर तो रख दिए, श्रद्धा भी है तुम्हारी, पर महीने बीत गए हैं, तुम वहाँ तक जाकर स्वयं पूजे नहीं हो। मैं नहीं कह रहा, ये साक्षात हनुमान जी तुमसे कह रहे हैं कि तुम जाओ और उनकी पूजा करो। उनके आगे एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करो, घी का हो सके तो घी का, वो ना हो तो तेल का, या फिर कपूर जला दो, अगरबत्ती जला दो, जो है वो। और उसके बाद उनके समक्ष बैठकर राम नाम का थोड़ी देर जाप करो। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, तुम्हें कुछ विशेष अगर पाना है, कोई ऐसी इच्छा है जो बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही है, तो तुम ज़्यादा कुछ मत करो। बस तुम प्रत्येक दिन जितना हो सके तुमसे उतना राम नाम का जाप करो और उसके बाद अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करो। इस तरह कुछ दिनों तक करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे मन की मुरादें भी पूरी हो जाएंगी और रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो इसलिए तुम ऐसा करो और समय रहते करो, ताकि तुम्हें नए नए अवसर भी मिले। तुम्हें कई जगह से फ़ोन आते हैं, तुम्हें कहीं काम के सिलसिले में, तो कहीं कुछ न तो कहीं कुछ, इस वजह से कई जगह से बुलाया जाता है। पर उन इमारतों में, उन जगहों पर मत जाओ जहाँ पर लोग नहीं हो। तुम नहीं जानते हो, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रहता कई बार। किसी को साथ लेकर जाओ, अकेले मत जाओ। और अगर घर वाले किसी बात के लिए मना कर रहे हैं ना, तो बात मान लिया करो। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम मत करना, अकेले कहीं मत जाओ। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन कर्म का फल तो मिलता है। अगर तुम्हारा ही कर्म गलत होगा, तुम जानते हो कि तुम्हें नहीं पता है सामने वाला कैसा भी हो सकता है, तो क्यों जाना है। और दूसरी बात है, कोशिश करो सार्वजनिक जगहों पर ही मिलकर काम निपटा लिया जाए, ताकि उन इमारतों में, उन सुनसान जगहों पर तुम्हें ना बुलाया जाए और तुम्हें जाना ना पड़े। और बाकी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल हर क्षण, तो डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर पर गाड़ी ज़रूर खरीदा दी जाती, और ऐसी कोई छोटी नहीं, तुम्हारे मन मुताबिक बड़ी गाड़ी आती। लेकिन नहीं आने का कारण है, क्योंकि गाड़ी तो आ जाएगी, मैं व्यवस्था कर दूंगा, इसी में हो जाएगा, देख लेना। लेकिन आने के बाद ना दो मुख्य तकलीफ़ हो जाएगी तुम्हें। पहला तो ये कि कुछ दिन तक खुश रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें गाड़ी का देखभाल करना बहुत परेशानी लगने लगेगा कि गाड़ी सुरक्षित है या नहीं, उसे बाहर निकालो, अंदर रखो, उसे समय पर चलाना। ये सब थोड़े दिनों के बाद तुम्हारा मन इससे चिढ़ने लगेगा। और दूसरी मुख्य बात, गाड़ी तो बड़ी आ जाएगी, लेकिन उसके खर्च भी बड़े रहेंगे। समय समय पर गाड़ी पर भी तुम्हें पैसे लगाने पड़ेंगे, और तब तुम्हारा मन नहीं करेगा कि तुम गाड़ी रखो। लेकिन एक बार आ गई तो वो मजबूरी हो जाएगी। मुझे पता है ना कि अभी तुम्हारी स्थिति क्या है, हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, कुछ समय में सुधर भी जाएगा। तब मैं तुम्हें गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ दिलवाऊंगा। एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तुम्हारे पास। अभी थोड़ा ठहर जाओ। तुम्हारे घर में
जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके साथ रहो, उन्हें अकेला मत छोड़ो। और साथ ही साथ जिन्हें पाँव में तकलीफ़ है, उन्हें अच्छी लाठी खरीद कर दिला दो, जिससे कि वो लाठी के सहारे चल सके, अच्छे से चल सके। और जिन घरों में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है ना, उन घरों में देवी लक्ष्मी भी हमेशा रहती हैं, सरस्वती भी रहती हैं और देवी कालका भी रहती हैं। और उन घरों में, कुल में हर कोई आशीर्वाद पाता है और सबकी तरक्की होती है, परिवार में सुख समृद्धि रहती है। तो हमेशा घर में सम्मान होना चाहिए, और सिर्फ बड़ों का ही नहीं, बच्चों का भी सम्मान होना चाहिए। बच्चे हैं तो कुछ भी बोल दिया, कैसा भी बर्ताव कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी उनके हक की इज्जत मिलनी चाहिए, इसका भी तुम ध्यान रखो। और जब हर इंसान को उसकी इज्जत मिलेगी ना, उसके हिस्से की, तो देखना परिवार में कितनी तरक्की होगी। मुझे पता है कुछ दवाइयाँ खाते हो तुम, जो तुम्हें कड़वी लगती है, पसंद नहीं आती। धीरे धीरे तुम्हारी आदत में वो आ जाएगी। जो चीज़ें तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उसे तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे तुम्हारे आदत में सब आ जाएगा। चिंता मत करो, खुश रहो।